घंटी कौन बजा रहा है? कौन है? कौन है? कौन? नमस्ते। नमस्ते। कौन कौन चाहिए तुम्हें? मैं राजीव जी जो हैं वो मेरे चाचा हैं। राजीव? हाँ। तुम्हारे चाचा कैसे हो सकते हैं? जैसे होते हैं। अरे लेकिन हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आता भाई। चाची जी आप मुझे नहीं जानती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चाची जी? जी आप उनकी पत्नी है ना? हाँ उनकी वाइफ हूँ तो मैं। ऑफिशियल सी बात हुई कि जब वो मेरे चाचा हैं तो आप मेरी चाची हुई। और वैसे भी आप लोगों की लव मैरिज हुई थी तो आप इसलिए अभी तक परिवार के किसी भी सदस्य से मिली नहीं है। अच्छा जी तो अब कोई नहीं, अंदर आइए आप। थैंक यू। आइए बैठिए। वाह। बैठिए, मैं जरा ये झाड़ू रख के आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। चाची जी घर बड़ा अच्छे से मेंटेन कर रखा है आप लोगों ने। अब वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि क्या? मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं है ना, तो इसलिए। देखा आपने इसलिए नहीं, आपने तो हमारे चाचा जी को कैद कर लिया। जब से आपसे शादी हुई उन्होंने तो घर पे आना जाना ही बंद कर दिया। अरे नहीं, वो टाइम नहीं मिलता उन्हें, बिजी बहुत रहते हैं ना, इस वजह से। जानता हूँ बिजी रहते हैं लेकिन अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला जाता है। और देखिए क्लेश शिकवे तभी थे कि ताऊ जी और हम मेरे माता पिता थोड़े, हाँ मानता हूँ गुस्से थे, वो नाराज थे जब उन्होंने आपसे शादी की। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। वो तो बात ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ चाची जी? जी। चाचा जी कहते थे ना कि आप खूबसूरत हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि आप खूबसूरत होंगी, लेकिन आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। क्या था? खैर अरे वो बस ऐसे ही, हाँ तारीफ इतनी कर रहे हो ना तो इसलिए। नहीं, वाकई में आप बहुत खूबसूरत हैं। वैसे चाचा जी कब है? वॉशरूम में। वॉशरूम में? हाँ। तो वॉशरूम में तो उनको कहिए ना कि मैं आया। अरे कौन रहना उसमें पसंद करेगा? बस कहाँ? अभी 2 मिनट में निकल आएंगे ऑफिस में से। अच्छा बाथरूम से? हाँ, हाँ, आप हाँ। मजाकिया भी काफी। अरे वो थोड़ी सी हो, बस ऐसे ही। अरे भाई सुमित, अरे जान कब आया तो? मैं अभी आएंगे बाबू। अच्छा। हाँ और बस सब कुछ अच्छा है। खुश रहो खुश रहो। आगे आ जाओ। और मेरे सुनाओ। चाचा जी मुझे लग रहा है आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। बैठ बैठ भाई, तू खड़ा क्यों हो गया? जी थैंक यू। और चाची जी मिली थी बाहर, झाड़ू लगा, मैंने आवाज दी, मैंने तो सोचा आप थे हैं नहीं। वैसे एक बात बताऊं, चाची खूबसूरत काफी है। अरे तुमने इसको यहीं बैठा रखा है, उसके लिए चाय पानी कुछ तो नाश्ता दिया? और वैसे तुमने इतनी देर इसको बैठाए रखा है, ये बताओ तुमने इसका परिचय लिया? हाँ मैंने परिचय तो नहीं लिया, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि ये आपके भाई के बेटे हैं। हाँ बड़े वाले भाई का बेटा है ये, जो अच्छा। गांव में रहते हैं। अच्छा अच्छा। ये बड़ा होनहार है ये हमारा सुमित। वैसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा मैंने। सुमित। अच्छा सुमित नाम है तुम्हारा। वैसे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ स्टडी कंप्लीट हो गई, अब कुछ टाइम की छुट्टियां पड़ गई थी तो मैंने कहा मैं चाचा जी के पास घूम आता हूँ। तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं चाचा जी के पास घूमने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे मेरे पिताजी ऐसे रिश्ते थोड़ी तोड़े जाते हैं, परिवार में अगर थोड़ी बहुत अनबन हो जाए तो उससे रिश्ते खत्म नहीं किए जाते। और मैं चुपचाप वहाँ से भाग आया। अनबन क्या है? बड़े भैया को इसी बात से बस नाराजगी थी कि मैंने लव मैरिज शादी कर ली तेरी चाची से। और भाई जब वाकई में बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है कि हम परिवार के अगर पिताजी आपके लिए लड़की ढूंढते तब भी इतनी खूबसूरत पत्नी नहीं ला सकते थे आपके लिए। यही तो मैं भैया से कहना चाह रहा था। और पिताजी भैया की वैसे आपने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ आ गए। एक काम करो स्नेहा, हाँ? मुझे तो ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और इसका ख्याल रखना, ये मेरी जान है, ध्यान से, ठीक है? अरे और कोई बात नहीं, कल को ये जाके आपकी ना जान है। ये ना बोले कि चाचा जी के यहाँ के पतला होके आया हूँ, ठीक है? अरे ये तो ऑलरेडी पतले हैं। कौन? अरे कितना तो सूख गया, पढ़ाई बहुत करता है ना दिन और रात, कौन ठीक सी है? पढ़ाई कर ली? हाँ कहीं ऐसा ना हो कि ठीक अपनी है। बातों में लगाए रखो, इसे खाने पीने के लिए दे देना कुछ भी। ठीक है बाय कब तक आ जान। जाएंगे? मैं आ जाऊंगा शाम को। जान बाय। ये बैग मुझे दुलाओ, मैं रख के आती हूँ अंदर। जी 1 मिनट में आई, ठीक है? चाचा जी ने काफी अच्छा कुछ सब कुछ काफी ढंग से सेटअप कर लिया यार। हाँ सब एकदम सेट अच्छे से। वैसे एक बात बताओ, हाँ तुम और कौन कौन है घर में? घर में हाँ। मम्मी है, पापा है, मैं, अच्छा। चाचा जी थे शादी से पहले वहाँ पे, अब आपके पास है तो आप भी हैं उस परिवार में, आप भी उस परिवार का हिस्सा हैं।
वो तो है, लेकिन एक बात बोलूं, आप वैसे बहुत खूबसूरत हैं। मैं हम्म। अच्छा। थैंक यू। वैसे तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ। जब भी पापा के पास पहुँचता हूँ, पढ़ाई में अगर कोई कमी रहे तो उल्लू का पट्टा आ गया। मम्मी के पास पहुँचता हूँ तो मम्मी खरी खोटी सुना देती है, लेकिन आज पहली बार किसी ने कहा कि मैं खूबसूरत ही हूँ। नहीं, तुम वैसे भी खूबसूरत हो। और वैसे एक बात बताओ, जी। तुम्हारी किसी से सेटिंग मीटिंग नहीं है क्या? सेटिंग? हाँ। यू मीन गर्लफ्रेंड? नहीं चाची जी, कभी कोई लड़की इतनी अच्छी मिली नहीं। और मैंने तो काफ़ी बार कोशिश भी की कि कोई अच्छी सी ग्रेसफुल लड़की, पढ़ी लिखी मुझे लड़की मिले तो मैं उसके साथ। तुमने शायद ढूंढने की कोशिश नहीं करी हो। ये भी सही बात है। बॉयज़ कॉलेज में एडमिशन था तो कभी कुछ लड़कियों के बीच में रहा ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सही जगह है। अच्छा जी। लेकिन वैसे मेरे कहने का मतलब है कि देखा, तुम्हारे चाचा ने मुझे पहली बार में पसंद कर लिया था। आप हैं ही इतनी खूबसूरत। वैसे एक बात बताइए, चाचा जब आपसे मिले तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस दीजिए भाई, कैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, उसके बाद आप लोगों की शादी हुई। मेरे लिए आगे प्रोग्रेसिव रहेगा। अब तुम आ गए हो तो मैं सब कुछ सिखा दूंगी तुम्हें। सच में? और क्या, मजा आएगा तब तो। ऐसा सिखाऊंगी कि जिंदगी भर मेरे पास से जाने की मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। मैं तो चाहता हूँ कि यहीं सेटल हो जाऊँ। सेटल तो मैं करना चाह रही हूँ तुम्हें। अच्छा, चलो अच्छी बात है। खैर फिलहाल मैं फ्रेश हो लूँ। फ्रेश हो लो। और क्या खाना पसंद करेंगे? जो आप बना दें। आप बताइए ना। वैसे तो फेवरेट तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। आप अगर हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नए मेहमान को क्या पसंद है? मैं तो चाहती हूँ तुम्हें अपना बेडरूम दिखाऊं तुम्हें। सच में? अरे क्यों नहीं। तो फ्रेश बाद में हो लिया जाएगा, पहले बेडरूम ही चेक कर लें। आप वहीं फ्रेश हो लीजिए और मेरा बेडरूम भी देख लेना। बहुत मोटा गद्दा है। वैसे भी मुझे मोटे गद्दे पसंद हैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा वैसे चलिए, मैं तुम्हारे मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए, कुछ खाने पीने के लिए, और तुम चलो जब तक। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलिए रास्ता तो दिखा दीजिए उस गद्दे तक। मंजिल तक तो आई है, रास्ता भी मिल ही जाएगा। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, ठीक है? मैं जरा छत पे जाती हूँ, और बहुत बादल हो रहा है ना, तो कपड़े पड़े हैं ऊपर। ठीक है ना? यहीं बैठो। अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी तो है नहीं, कुछ काम से गई हैं। काम से गई हैं? जी। अच्छा, आप मुझे वहाँ किचन में से कटोरी ला के दे देंगे? वो दरअसल मैं कल उनके लिए हलवा लाई थी, तो वही चाहिए थी। देखिए मैं किचन में जाके कहाँ कटोरी ढूंढूंगा, आप 5 मिनट बैठिए ना, आने वाली है वैसे। अच्छा ठीक है। वैसे आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ, पड़ोस में। पड़ोस में? कौन सा घर है भाई? मैं तो पूरे छत पे गया था अभी, मुझे तो बराबर आप दिखी वाला, नहीं। ग्रीन वाला। बाजू में जो है? जी। आप कौन? मैं, ये मेरी चाची जी हैं। ओह, आप भतीजे उनके? हाँ, काफी टाइम पहली बार आया हूँ मैं यहाँ, क्योंकि चाची जी और चाचा जी वहाँ से उन्होंने जब शादी कर ली तो वो लोग यहाँ सेटल हो गए। तो भाभी ने मुझे बताया कि उन्होंने लव मैरिज की है। वैसे लव मैरिज होती बड़ी अच्छी है। हाँ, अच्छी होती है, लेकिन उनके लिए जिनको लड़का अच्छा मिल जाए, जो शादी को निभा के ले जाए। वरना आपको तो पता है आजकल के लड़के कैसे हैं। कैसे? लाइक जैसे केवल मिसयूज करते हैं लड़की का, और कुछ नहीं। हर एंगल से, हर एक एंगल से हर व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। और वैसे भी मैं जानता हूँ थोड़ा, अगर लेकिन मैं ये प्यार व्यार की चीजें मानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप जो मेरे लिए देखेंगे वो अच्छे देखेंगे। हाँ मैं जानता हूँ कि माँ बाप भी देखते हैं तो लोग अच्छा ही देखते प्यार हैं। तो शादी के बाद भी हो सकता है ना। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता कि प्यार शादी के बाद हो सकता है। अरे जिस शख्स को हम जानते नहीं उसके बारे में हमको पता नहीं। थिंकिंग अलग होती है, आपकी थिंकिंग अलग है, मेरी अलग है। खैर इन सब बातों को छोड़िए, नाम क्या है आपका? रिया। रिया। तो रिया कुछ स्टडी वगैरह करती है या? हाँ, मैं बीएससी कर रही हूँ। अच्छा बीएससी फाइनल ईयर है क्या? नहीं, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है। दैट्स ग्रेट। काफी अच्छा लगा आपके बारे में जान के। और देखिए मुझे तो काफी अच्छा लगा आपके बारे में। मैं कोशिश करूंगा आपके घर घूमने आऊं। अरे हाँ, बिल्कुल। अरे भाभी आप आइए ना, अब बड़े मजाकिया आइए। एक दिन में मतलब
अरे ये आई थी। आई है ना भाभी बैठी, आप लेकिन खड़ी हो गई। मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब दरअसल मैं तो वो कटोरी लेने आई थी जो कल आपके लिए हलवा लेके आई थी ना मैं। कितनी बार कटोरी लेने आओगी? तुम्हारी मम्मी ले तो गई थी। अच्छा, हाँ और क्या? लेकिन मम्मी ने तो बोला था कि भाभी के यहाँ से लिया। नहीं नहीं, शाम को जो हलवा देके गई थी उसकी वाली। वही ले गई थी। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। हाँ। बाकी घर आइएगा। अरे बिल्कुल ठीक है, ठीक है बाय, भाभी, बाय। हैव ए नाइस डे। घर बुलाया था तुम्हें? हाँ कह के तो गई है, सोचता हूँ कि शाम को घूमने जाऊँ। शाम को क्यों? अभी चले जाओ। अभी इस टाइम तो नहीं, अभी मैं थोड़ा नहा वहा के थोड़ी देर आराम करूंगा, शाम को 5-6 बजे करीब जाऊंगा, आराम से बैठ के चाय वाय नाश्ता वास्ता करके आऊंगा। और वैसे अच्छा भी है, 4 लोगों से मिलूंगा, 4 लोगों के पास बैठूंगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। यहाँ 4 लोगों से नहीं मिलना है। क्या हुआ? अरे मेरे घर में कोई भी आएगा और तुम ऐसे हंसने बोलने लगोगे उससे? अरे तो अच्छी इंसान थी, बैठ गई। बात अच्छे इंसान से नहीं है। तुम्हें यहाँ आए हुए पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम मतलब मेरे ऐसे पड़ोसियों से ऐसे हंस रहे हो, बोल रहे हो, बतला रहे हो। तुम जानते नहीं उस लड़की को वो कैसी है। एक नंबर की फ्रॉड है वो। न जाने कितने लड़के फंसा रखे हैं अपने चक्कर में उसने। लेकिन मेरा वो उसके प्रति ऐसा कुछ रीजन तुम्हारा उसके प्रति भले ही नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में जानती हूँ ना। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मेरे पड़ोस में रहती है। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ? अब मुझ पे ज्यादा देर तुमसे दूर नहीं रहा जाएगा, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे। प्यार? हाँ समझी? और ये कोई दिखावे का प्यार या कोई झूठा प्यार नहीं है। लेकिन ये एक मिनट, सच्चे दिल का प्यार है। एक मिनट, मुझे सोचने समझने का मौका तो दीजिए। अभी आए हुए मुझे 3 घंटे भी नहीं हुए ढंग से इस घर में, और आप कहती हैं आप मुझसे प्यार कर रही हैं, प्यार करती हैं। बिकॉज ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? कुछ चटपटा नहीं है। आप मेरी चाची हैं, मैं आपका भतीजा हूँ। ये रिश्ता, खून का रिश्ता तो नहीं है हमारा। हाँ हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन चाचा से तो मेरा खून का रिश्ता है ना। चाचा से ही तो है, लेकिन ये मुझसे तो नहीं है। ये देखिए, और देखो, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, प्यार है, इस प्यार को स्वीकार कर लो ना, क्योंकि मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूँ। और कल को बाय द वे चाचा को पता लगा तो सारा ब्लेमनेस तो मेरे ऊपर आएगा ना। तुम्हारे लिए मैं चाचा जैसे 100 आदमी को छोड़ दूंगी। सच में? हाँ, जब मुझे तुमसे इच्छा हो गया है, तुमसे मोहब्बत हो गई है, तो मैं तुम्हारे चाचा का क्या करूँगी? ओके। और हाँ, ये प्यार कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है। तो कैसा प्यार ये है? प्यार एक पागलपन है तुम्हारे प्रति मेरा। तुम्हें देख के जुनून सा चढ़ा मुझे। जुनून सा? हाँ, या तो मर जाऊं या मर दूं। ओके, मैं समझ सकता हूँ, ये प्यार सच्चा है। और मैं इस प्यार को धोखा नहीं दूंगा। सच? मुझे अपने दिल के करीब रखोगे ना? और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करना मेरे हाथ में। और हाँ, क्यों ना इस प्यार को एक नया नाम दिया जाए, तो जिस्म से जिस्म। अब चाची कहने का दिल भी नहीं करता। हाय। ये कुछ लग रहा था यहाँ पे। हाँ। भाभी, अरे ये तो- आप लोग यहाँ? हाँ, अच्छा, तो इनको पार्क घुमाने लाई हैं आप? अरे ये पहली बार हमारे घर आए, तो क्यों ना मैंने सोचा कि इन्हें घुमा के लाऊं। आप घर नहीं आए? बस ऐसे ही टाइम नहीं मिला तो घर नहीं आ पाया, लेकिन आऊंगा जरूर। जरूर आइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपको बड़ी चिंता है। जैसे आपको चिंता है भाभी,
वैसे हमें भी तो ख्याल रखना है ना इनका, आखिरकार मेहमान है ना हमारे भी। आपके मेहमान? जैसे आपकी तरह इनके आपके मेहमान है, वैसे ही हमारे भी मेहमान है ना। आपके मेहमान कैसे हो सकते हैं? आप भी तो इतना ख्याल रख रही हैं, अकेले ख्याल रखेंगी तो थक जाएंगी भाभी जी। ओ, तुम भी देना, मतलब तुम भी जी। ख्याल रखना चाह रही हो। जी वाह, लेकिन भाभी जी आपकी तरह नहीं। मैं कौन सा ख्याल रख रही हूँ? वो तो आपको ही पता है। खैर पता तो आपको भी होगा। चाची जी, आप लोग तो अपनी बातों में लग गए। आप लोग रोज बात नहीं कर पाते ये क्या? फनी बातें जो करती है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो पता है भाभी जी, मेरी भी भाभी हैं आपकी तरह। उनके बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, उनको टहलाने लाई थी पार्क बच्चे? में। ओ, आपकी भाभी के बच्चे वो? जी, और वो बच्चों के साथ जो डॉगी है? वो जैकी हमने ही पाल रखा है। अच्छा, काफी खूबसूरत है जैकी। यस। खैर आप मुझे आइसक्रीम खिलाने वाली थी, चलो ना। हाँ जाइए जाइए, हाँ, आइसक्रीम। आइसक्रीम खिलाइए। हाँ, एक ही सही आइसक्रीम मौके पे लीजिएगा। आते। हाँ बिल्कुल, मैं एक नहीं 2 खिलाऊंगी इन्हें। फिर बारी आपकी भी है। अच्छा, हाँ, चलिए इधर। आइसक्रीम वाला वहाँ खड़ा है, हाँ हाँ, आओ। इनको जाने दो ना, इनकी तो भतीजे इंतजार कर रहे होंगे। कुछ तो गड़बड़ है पक्का। मेरी आंखों ने जो देखा है, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अरे भैया। अरे रिया तुम? हाँ नमस्ते। नमस्ते। आप तो दिखाई नहीं देते हो। अरे दिखाई गया, ऑफिस से काम से गया था बाहर। बताइए क्या बात है? दरअसल मुझे ना आपसे कुछ बात पूछनी थी और बतानी भी थी। क्या पूछना है, क्या बताना है? आप पूछना ये है कि जो आपके भतीजे आए हैं, क्या वो आपके रियल भतीजे हैं? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं बस पूछ रही थी। कब तक रहेंगे यहाँ पर? कब तक? अरे वो तो उसी का घर है, मर्जी है उसकी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा समय तक रुकना सही नहीं है ना। ज्यादा समय तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? वो आज मैंने भाभी और आपके भतीजे को पार्क में देखा था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किस तरीके से खड़े थे पार्क में। अरे तो इसमें क्या है, पार्क में क्या? अरे दोनों घर में बोर हो रहे होंगे, दोनों चले होंगे पार्क में घूमने के वो लिए। बात ठीक है भैया आपकी, लेकिन जिस तरीके से भाभी और भैया खड़े थे ना, सॉरी भाभी और आपके जो भतीजे खड़े थे ना, वो देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों चाची भतीजे नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। क्या बकवास कर रही हो? ये भैया खामा मैं खाम। जानती हूँ कि आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि एक चाची और भतीजा, मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा ना, ऐसा है आप रिया? देखते तो शायद आप भी हैरान हो जाते। नहीं हैरान की बात नहीं है, मैं आपको ऐसा है, मेरा जो भतीजा है ना, वो बहुत ही अच्छा सज्जन व्यक्ति है, समझे। अच्छी खासी पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया है और फिर 2-4 दिन का रहेगा, फिर चला जाएगा। और फिर जब उसका घर है, अच्छा खासा रहेगा उसमें, क्यों तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? और दूसरी बात, वो उसकी चाची है, माँ समान है। दोनों पार्क में चले गए, बैठे होंगे, आराम से बातें कर रहे होंगे। इसमें ये मतलब तुम्हारा ये शब्द भैया मतलब। मैं जानती हूँ कि आपने लव मैरिज किया भाभी से, इसलिए आपको ना मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपके सामने सच होगा और आप उसे शायद अपना भी ना पाए। ऐसा है रिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा भैया कुछ नहीं है। गलतफहमी मुझे नहीं, शायद हो सकता है आपको हो जाए। मेरा बताने का फर्ज था, मैंने बता दिया। चलो ठीक है, नमस्ते। ठीक, नमस्ते। स्नेहा, स्नेहा, अरे जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए गोवा जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो। अच्छा खासा बीच है, एंजॉय करेंगे वहाँ पे। अच्छा गोवा जा रहे हैं आप? अरे भाग्यवान, हाँ, कहाँ गोवा नहीं, गोवा। हाँ मुझे पता है। मैं जहाँ तो वैसे ही समुद्र मजाक है, कर रही बीच है, जहाँ लोग एंजॉय करते हैं या शादी के बाद में कपल्स जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ हमें मौका नहीं मिलता, इस बार ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। हूँ। नहीं मैं नहीं जा सकती। क्यों? मुझे डर लगता है समुद्र को देख के। डर लगता है? हाँ, वो लहरें जो उठती है तो ऐसा लगता है तब तक होती है अंदर। अरे तो पागल, समुद्र कौन सा तुम्हें अंदर खींच के ले जाएगा? अरे क्या बता, आप खींच के लेके तो। मैं तो खैर खींच के नहीं ले जाऊंगा, समझे। उसके लिए भी तुम्हें भारी भरकम मशीन मंगानी पड़ेगी। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें साथ चलना है तो बताओ। जी नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, आप ही चले जाइए। तुम्हारी मर्जी। मैं तो सोच रहा था तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम भी खुशी रहोगी, मैं भी। और रही बात उसकी, सुमित की, तो यहाँ रहेगा 2-4 दिन, क्या होगा, होटल पे रोटी खा लेगा। अरे पागल हो, रिश्तेदार घर में आया, हम बाहर चले जाएं। कहाँ से बात करते हो तुम, पता नहीं।
चलो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं नहीं जा रही हूँ, आप चले जाइए, पैकिंग कर दूंगी मैं आपकी। ठीक है। वैसे अच्छा एक बात किया। बताओ, गोवा जा रही थी वो, मतलब मुझे ले जा रहे थे। बहुत अच्छा किया कि उसे अकेले भेज दिया चाचा जी को। और वैसे भी छुप छुप के मिलना, डर डर के मिलना, जब वो होते हैं वो तुम्हारे साथ बेडरूम में जाते हैं ना, मुझे बहुत गंदा लगता है। बस कुछ कह नहीं पाता, चुप होकर रह जाता हूँ। तो क्या करूँ? वैसे एक बात बताओ, अभी हमारा प्यार ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ आगे भी बढ़ेगा? और क्या बढ़ाना चाहती हो इसमें? देखो हम्म, क्या है कि तुम्हारे चाचा है मुझसे थोड़ी एज में ज़्यादा, हाँ वो तो है, और उन पे बुढ़ापा आएगा, ऑफिशियल सी बात है। और हम पे अभी जवानी चढ़ेगी आगे तक, बिल्कुल। है कि नहीं? तो क्यों ना हम ये सोच रहे हैं हमारी आगे की तन्हा जवानी कैसे कटेगी। अरे जैसे अब कट रही है, मैं आपसे मिलना थोड़ी छोड़ रहा हूँ। मिलने से काम थोड़ी नहीं चलेगा। तो क्यों ना हम एक दूसरे के बंधन में बन जाए, शादी कर ले। शादी? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा कोई ऐसा विचार भी नहीं है। और अभी पढ़ाई स्टडी अभी कंप्लीट हुई है पिछली साल। अरे थोड़ा सेटल होने दीजिए, सारी चीज़ें अपने ऊपर कम से कम पैरों पर खड़ा तो हो जाऊं। तो पैरों पे खड़े हो, और कहाँ खड़े हो? ये वाला पैरों पर खड़ा नहीं, वेल सेटल्ड। अपना थोड़ा सा कोई काम धंधा हो, कुछ कमाने लगूं। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम शादी नहीं करोगे? फिलहाल तो नहीं करूंगा। तो क्या तुम इतने दिन से, 10 दिन 15 दिन से मेरे साथ ये क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहा था आपको नहीं पता? 10-15 दिन से मजे ले रहे थे मेरे साथ। मज़े नहीं ले रहा था, मैं अकेले मज़े ले रहा था। आप मज़े नहीं ले रही थी, हम दोनों की खुशी थी उसमें। तो अभी हम दोनों की खुशी उसमें होनी चाहिए कि हम शादी कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं आपसे शादी करूंगा, ऐसा नहीं था। यार बड़े हरामी आदमी हो तुम तो। हरामी? नहीं नहीं, मैं चाहूं तो आपको गुमराह कर सकता हूं। आपसे ये भी कह सकता हूं कि साल में शादी कर लूंगा, 2 साल में शादी कर लूंगा। मैं तो ईमानदार व्यक्ति हूं जो आपको एकदम डायरेक्टली सारी चीजें बता दी। और वैसे भी मेरी शादी का जो मेन मेथड है, जो जिनकी मर्जी चलेगी, वो मेरे माता पिता हैं। अरे उनकी मर्जी से शादी करूंगा तो अच्छा रहेगा ना। नहीं तो चाचा जी की तरह मुझे भी उस घर से निकाल दिया जाएगा। माता पिता से पूछ के तुम मेरे साथ बिस्तर में आए थे? मैं किसी से पूछ के बिस्तर में नहीं आया, और आप मुझे अपनी बिस्तर तक ले गई थी अपनी खुशी से। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, समझे? प्यार मैं भी करता हूँ और अभी भी करता हूँ और करता रहूंगा। लेकिन शादी उस सब का क्लियरेशन नहीं है, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। धोखा? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? इतना हरामीपन दिखाया मेरे साथ। मैंने धोखा दिया आपको? मैं आज तक ये सोच के तुम्हारे साथ हम बिस्तर होती रही कि तुम मुझसे शादी करोगे, समझे? चुप, बिल्कुल चुप। मैं आपसे इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मेरी चाची हैं, और अच्छा नहीं किया आपने थप्पड़ मारकर। आपके अंदर थी ये बात। मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आप आई थी मेरे पास, ना कि मैं आपके पास गया था। अगर आपको याद हो तो। आपको चल के तो तुम मेरे पास ही आए थे। अरे शिट, चल के मैं आपके पास आऊंगा? ये आपने अच्छा नहीं किया। और वैसे भी आपसे शादी करके मैं अपने चाचा का घर नहीं बिगाड़ सकता। और सुनिए, मैं तो यहाँ अपने चाचा से मिलने आया था कि उनके साथ रहूंगा, उनके साथ हंसूंगा, बोलूंगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। मुझे क्या पता था यहाँ एक नागिन है पहले से। अच्छा, हम नागिन हो गए अब? लेकिन तुम तो हमसे भी बड़े कोबरा नाग निकले। एक बात पूछूं? जब तुम मेरे साथ कमरे में, रूम में, बिस्तर में जाके मजे लेते थे, तब तुम्हारे चाचा का घर नहीं बिगड़ रहा था। अब ये शादी वाली बात आ गई तो चाचा का घर बिगड़ रहा है। अगर तुम्हें अपने चाचा की इतनी ही परवाह थी तो उसी दिन मुझसे मना कर दिया होता कि नहीं, आप मेरे चाचा की अमानत है, मैं तुम पे हाथ नहीं डालूंगा। एक बात बताऊँ आपको, मेरे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। मैं प्यार करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। जो आपके साथ किया वो काफ़ी लड़कियों के साथ कर चुका हूँ, बट मैं शादी नहीं करता। बिकॉज शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि शादी के बाद सिवाय टेंशनों के और कुछ मिल नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं आपसे बाय द वे शादी करने के लिए हाँ करता हूँ और शादी कर लेता हूँ तो आप मेरे गले में हड्डी बंध जाएंगी, जैसे चाचा के बन चुकी हैं। उनको इस टेंशन को जिंदगी भर झेलना ही झेलना है, और मैं वो सब नहीं चाहता। खैर, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ टाइम बिता के। और वैसे भी हाँ, कल मेरी ट्रेन है तो कल मैं निकल रहा हूँ। आप भी आइए घर, सब लोग याद करते हैं आप लोगों को।
इस बहाने घूम भी आएंगी और जैसे आपने यहाँ हमारी खातिरदारी की है। ठीक। मुझे नहीं पता था किस बारे में? कि ये चाचा का भतीजा इतना हरामी और घटिया गिरा हुआ इंसान निकलेगा। थैंक यू। उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि मेरी खुद की चाची, जो मेरे चाचा से प्यार के वादे कस्में निभा के उसमें शादी करके उसके साथ आई है, वो भी इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई, इतनी कमजोर औरत निकलेगी। खैर, कल मेरी ट्रेन है तो आप लोग आइएगा जरूर। फिलहाल मैं थका हुआ हूं तो एक कप चाय भेज दीजिए प्लीज। नागिन का अभी जहर देखा ही कहाँ है बेटा तुमने? नागिन तो अब अपना जहर दिखाएगी तुझे। हेलो जी। काफी दिनों से कुछ बात करना चाह रहा था आपसे। एक बात बताऊं आपको? हाँ बताइए। आप काफी खूबसूरत हो। हाँ वो तो मुझे पता है, वो तो सब बोलते हैं मुझसे। आप वाकई में बहुत अच्छी हो। ये तो मुझे भी पता है। कोई नई बात? नई बात, जब से आपको देखा ऐसा लगने लगा कि कोई अपना सा मिल गया। हर लड़का यही देख के बोलता है। हर लड़का? मतलब जो भी लड़का मुझे पहली बार देखता है ना, वो यही बोलता है। आपको देख के लगता है कि मुझे कोई अपना मिल गया। इसके अलावा कोई और बात? इसके अलावा कोई और बात? देखिए, मैं डायरेक्टली और सीधी सीधी और साफ साफ बात करना चाहता हूँ। ये तो बोलिएगा नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। अगर ये कहने वाले हो तो कह मत देना। अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। दोबारा टच मत करना मिस्टर टोपा सिंह। तुम जानते नहीं हो मुझे, और मुझे ना अपनी चाची मत समझना कि जैसे तुम्हारी चाची तुम्हारी झांसी में आ गई वैसे मैं आ जाऊंगी, समझे तुम? रिया बोलते हैं मुझे यहाँ की। तुम जैसे छपरी हो ना, अच्छे से सबक सिखाना आता है। आइंदा मेरे पीछे आए ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा कि जिंदगी में यहाँ झपकोगे नहीं तुम, समझे? भाभी जी। अरे रिया तुम? हाँ मैं। बताओ। वैसे क्या मुझे हुआ? कोई शौक नहीं था कि यहाँ मैं आऊँ, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपके जो भतीजे हैं ना, उनसे ये बोल देना कि वो ना आप तक सीमित रहें, मुझ तक एक टच भी ना करें उंगली अपनी। वो तो आज हाथ पकड़ने मैंने ऐसा तमाचा मारा ना, उसके जिंदगी भर याद रखेगा कि हाँ किसी लड़की ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, ठीक है? और पहली बात ये, उससे ये बोल देना कि आइंदा मेरा पीछा ना करे। और मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप नहीं हूँ, ठीक है? वो तो मैंने भैया को बहुत समझाने की कोशिश करी थी कि भाभी को मैंने देखा है, लेकिन उनको ना आप पे इतना विश्वास है, इतना प्यार करते हैं वो आपसे, कि उन्होंने मेरी बातों पे 1% भी विश्वास नहीं किया। केवल पता है किस लिए? क्योंकि उनको आप पे विश्वास है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन आप तो कुछ और ही कर रही हैं। देखिए, आपके पास ना अभी भी समय है। उस हीरे जैसे इंसान को खोने से अच्छा है कि उससे पैर पकड़ के माफ़ी मांग लीजिए और इस नाग को अपने घर में से भगा दीजिए। मैं सच बता रही हूँ, आपका घर संवर जाएगा, वरना उसके चक्कर में रही ना तो आप तो बर्बाद हो ही जाओगी, साथ में आप भैया को भी कर दोगी। लेकिन अब मैं क्या करूँ रिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे ये ज़रूर पता है कि ये कोई नई चाल ना खेल दे मेरे साथ। एक काम करो फिर, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ठीक है, बस ऐसा ही करना आपको। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ। वाह। आज क्या खिदमत करेंगे आप हमारी? बचाइए! चाहिए? अरे भगवान, भैया देखो, देखिए अपनी आंखों से आपने। मैंने कहा था ना कि आपका ये भतीजा एक नंबर का छिछोरा है। इसने मुझे छेड़ा, अब अपनी चाची को भी। अरे शर्म नहीं आई तुझे? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। ये बता, मैंने तुझे कितना प्यार किया इस घर में, बेटे के समान रखा मैंने तुझे इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, और तूने
चाचा अरे भैया ने ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। बताइए और- क्या कह रहा था जी मुझसे कि क्यों ना हम चाचा को मार दे रहे, मुझसे शादी कर लो। और कमी तो तुमने भी नहीं छोड़ी। देखिए कमी तो भैया, तुम, गलती एक से नहीं हुई। भैया भैया मैंने आपसे कहा था ना कि भाभी को उस बात का पछतावा है, लेकिन अब जो इसने किया है ना उसकी सजा आप इसे दो। और मैं कहती हूँ अभी इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। एक काम कर, इससे पहले कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, अपना बैग उठा और यहाँ से चला जा। ओके ओके चाचा जी ओके। और भैया आप जो भी हुआ है सारी चीज़ें भूल के भाभी को एक मौका दो। और मुझे लगता है कि भाभी आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ मैं जी, चाहती हूँ गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। उन्हें पछतावा भी है अपनी गलती का। स्नेहा, तुम्हारे पीछे मैंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा। आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मैंने तुमसे लव मैरिज की है। लव मैरिज में इंसान अपने घर से, परिवार से, पूरे यानी कि पूरे समाज से लड़ जाता है। किसके लिए? अपने प्यार के लिए। अगर वही प्यार उसको धोखा दे तो वो क्या करे? और हाँ, लव मैरिज की शादियां कभी चलती नहीं है स्नेहा, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की अपने घर परिवार से लड़कर। और ना जाने लव मैरिज के चक्कर में ना जाने कितनी शादियां तो ऐसी लटक जाती हैं फांसी के फंदे पर। ना उनका कोई भविष्य रहता है ना कुछ भी। इधर लड़का मर गया, उधर लड़की मर गई, ना जाने कितने घर उजड़ते हैं, कितने माँ बापों के बच्चे उजड़ जाते हैं। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी आखिरी गलती है, आगे से ये गलती ना हो। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। भैया भाभी चलो ठीक है, ठीक है रिया, तुम जाओ। थैंक यू लेकिन भैया। आज तुमने जो तुमने- किया मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, बहुत अच्छा किया। आपने मुझे बहन बोला था ना, चलो कोई इसलिए बात मेरा नहीं। फर्ज था कि मैं एक नंद का Thank और एक you. बहन का चलो फर्ज ठीक अदा है, मैं चलता हूँ। करूं। चाय नहीं पिलाऊंगी? सॉरी।